मुकुल जी। हेलो सर जी, क्या कहना चाहोगे इस चीज को लेकर? एक करोड़ से अधिक की लागत से इतना बड़ा तामझाम सरकार ने उद्घाटन के लिए भी किया था, नारियल भी फोड़े थे, लेकिन वो स्टोरेज में खड़ा कर देते, इसलिए खड़े कर दिए। सर, ये तो ऐसा समझो जैसे कोई नई बहू अपने साथ दहेज लेकर आती है ना, ये उसी तरीके से। और जैसे दहेज को समाज में नहीं दिखाया जाता ताकि विद्रोह ना हो जाए और छुपा कर रख दिया जाता है, उसी तरीके से एंटी स्मोक गनों को इसी तरीके से छुपा के रखा गया है। आप देखो कि चारों तरफ से ये पैक किया गया है। इस एंटी स्मोक गन ये जो है, ये इन्होंने सिर्फ और सिर्फ तब के लिए रखी हुई है जब यहाँ पे कोई मुख्यमंत्री आए या फिर कोई वीआईपी पर्सन आए। तो सर, मैंने कई बार डीसी साहब को भी, मैंने आज से 1 साल पहले मैंने डीसी साहब को जीमेल भी किया था, मेल के द्वारा मैंने उनको चेताया था, लेकिन जब भी कोई जू नहीं रहेंगी। फिर मैंने डॉक्टर यशपाल जो चेयरमैन हैं, मैंने उनको जाकर बताया कि आप पलवल के लिए इस तरीके की मुहिम लेकर आओ, इस तरीके के उपकरण आएंगे तो उससे एयर पॉल्यूशन रिड्यूस होगा। सर, इतना बुरा हाल है एयर पॉल्यूशन को लेकर पलवल के अंदर। आप कितने भी रेस्पिरेटरी डॉक्टर जो लंग्स का जो ट्रीटमेंट करते हैं, पुल्मोनोलॉजी जो डॉक्टर्स होते हैं, या फिर ईएनटी जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो एलर्जिक वाले डॉक्टर होते हैं, उनके वहां पर इतनी भीड़ लगी हुई है एलर्जी के कारण। अगर ये चल रही होती तो कम से कम भी 60% वहां पे भीड़ खत्म हो चुकी होती। लाहौर जैसे क्षेत्र में, पाकिस्तान जैसे देश में, जब एयर पॉल्यूशन 666 AQI तक पहुंच जाता है, तो वहां पे पहुंचने के बाद जब दो एंटी स्मोक गन वहां पे चलाई जाती हैं, जब वहां पे 2 एंटी स्मोक गन चलाई जाती हैं, तो वहां पे ये रिड्यूस होकर के 160 हो जाता है। तो मेरा यही कहना है कि 1 करोड़ की लागत से सर ये बनाई गई है, 1 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया है, तो 1 करोड़ की लागत से इनको लाया गया है, तो अब तक ये चली नहीं है। तो सर, इस पे हमें और आपको, ये प्रशासन से सवाल मैं भी कर रहा हूं साथ साथ में आप लोगों के साथ, कि आखिर ये क्यों नहीं चलाई जा रही है? ऐसा क्या रीजन है? पलवल की जनता, मतलब कि ये पलवल की जनता के लिए आई है, ये किसी वीआईपी पर्सन के लिए तो नहीं आई। मुकुल जी, आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि ये कबाड़ में खड़ी हैं, कबाड़ बन रही हैं, करोड़ों की मशीन है। बिल्कुल सर। आपके पास क्या आंकड़े हैं कि ये कबाड़ बन रही हैं या चल नहीं रही सर? हैं? अगर हम बैंक में अपना एफडी कराते हैं 1 करोड़ रुपए को, और हम एफडी कराए ना सर बैंक में, तो वो भी हमें इंटरेस्ट देता है। और 1 करोड़ रुपए अगर हमारे यहाँ पे, ये 1 करोड़ रुपए के अप्रोक्स यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये 2 व्हीकल है हमारी, तो सर पर मंथ का अगर हम इसका इंटरेस्ट लगाकर देखें तो कितना ज्यादा बनता है? मुझे आप ये देखो कि इनको समझ क्यों नहीं आ रही। इनको समझ इसलिए नहीं आ रही है कि इनके जो बड़े बड़े अफसर हैं, वो तो दिन रात इस बड़ी बड़ी अपनी कारों में बैठे रहते हैं, एसी में बैठे रहते हैं, बाहर वो फील्ड पर आकर देखते नहीं है। अभी सर, बीते दिनों में गेहूं इतना आया था, जो पलवल मंडी में, अनाज मंडी में गेहूं आया था, उसको लेकर के जब भुसबी बनता है, बहुत सारी और भी चीजें होती हैं, स्क्रीनिंग करने के बाद सर वहां पे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, वो हमारे इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा पॉल्यूटेंट्स के रूप में वो जन्म लेते हैं। तो सर, वो हमारे गले में इन्फेक्शन, नाक में इन्फेक्शन, हमारे लंग्स में इन्फेक्शन करके रखते हैं वो। तो मेरा यही सवाल था कि जब हमने यहाँ पे एंटी स्मोक गन खरीदवा दी है, हमने डॉक्टर साहब को बोला था, चेयरमैन साहब को, उन्होंने खरीदवा दी है, तो फिर ये चल क्यों नहीं रही है? ऐसा क्या चक्कर है इनको ना चलने का? चलिए, जो फूल लगे थे उद्घाटन के, जो तमाम नेताओं ने आके रिबन भी काटे होंगे सर, ये इसको आए टाइम नहीं हुआ है इतनी जल्दी, तो इसके रिबन काटा, और रिबन भी पूरी विधि विधान से इसका जो पूजन होता है पूरी विधि विधान से नहीं हुआ जी। मुझे लगता है कि उसी का ही कोई डिसएडवांटेजेस ये भोग रही है दोनों मशीनें। तो क्या सही मुहूर्त नहीं था? सही मुहूर्त नहीं था वो। सही मुहूर्त तब होता है जब इनके साथ ये ड्राइवर साथ रहते हैं। इनको अभी तक यही नहीं पता इनका ड्राइवर कौन है, ऑपरेटर कौन है, इनको अभी तक यही नहीं पता प्रशासन को। क्या लग रहा है आपको कि ये वनवास काट रही है? ये वनवास काट रही है जी, और ये वनवास आप देख लेना, वनवास ही काटती रह जाएंगी ये मशीनें। ऐसा है जी, आप एक छोटी सी चीज देखो, जब हम और आप लोग मोटरसाइकिल पर या फिर स्कूटी पर जब हम चलते हैं, तो हमें कितना सारा प्रदूषण को झेलना पड़ता है। ये मशीनें जब इनका ड्रॉपलेट निकल के जाता है मशीन से जब ड्रॉपलेट बाहर की तरफ निकलता है, वो जो 2.5 माइक्रोन से जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनके साथ अटैच होते हैं, कोगुलेंट करते हैं, फिर वो सेटल डाउन हो जाते हैं, मतलब जमीन पे बैठ जाते हैं। तो आज तक 4 महीने, मेरे ख्याल से तकरीबन 4 महीने इसको हो गए हैं मशीन को आए, अब तक इसने ये टायर आप देख लो, टायर बता देगा आपको, टायर के खड़ी खड़े हवा भी। हाँ बिल्कुल, देखिए, हाँ बिल्कुल टायर नए हैं। मैं बता रहा हूँ जी, ये यहीं खड़े खड़े रही तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये चोरी भी होगी और ये लोग ही चोरी करवाएंगे। अच्छा, कितनी मशीनें हैं एक बार? ये 2 मशीनें हैं भाई साहब। 2 मशीनें जब आती है तो प्रेस नोट बहुत जारी होते हैं, सब उनका। मैं बता आपको, इसमें ना जी एक और फंडा है
इसमें मंगवाए थे डॉक्टर यशपाल, उसने है चेयरमैन ने, जो नगर परिषद का है, और रिबन काटने आ जाता है माननीय यहाँ के पलवल के, रिबन काटने वो पहुंच जाते हैं। तो दिक्कत ये है, अगर ये रोड पे आ गई तो यशपाल का नाम होगा। इनमें आपस में इनमें फाइट चल रही है ना इस चीज को लेके, लेकिन आप लोग अपनी फाइट में। मुगल जी, आप ये चाहते हैं कि विपक्ष के नेता इसका रिबन काटें? नहीं, देखो जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि इसके रिबन भी ना कटे और ये चल जाए। ये जनता को थोड़ा सा इससे राहत ही तो मिलेगी भाई साहब। मेरा क्या जा रहा है, देखो मेरा भी इसमें क्या जा रहा है, लेकिन हाँ ये खड़ी है, हमारा ही तो पैसा है, ये किसी माननीय का पैसा नहीं है, ना डॉक्टर यशपाल का पैसा, ना माननीय का पैसा है, बिल्कुल ये पैसा पलवल की जनता का है, जो पलवल की जनता के लिए आ चुकी है। और अच्छा, ये पलवल की जनता को दिखाने के लिए बहुत अच्छा एक समय था हमारे पास। जब हमारे यहाँ पे गेहूं आया था उस दौरान बहुत ज्यादा फूस उड़ रही थी। तो किसकी लापरवाही मान रहे हैं अब इसमें आप? लापरवाही माननीय की है, जब रिबन वो काट रहे हैं तो इसका। अच्छा, पलवल के जो नुमाइंदे हैं उनकी इसमें पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी बनती है और लापरवाही है पूरी की पूरी पलवल के माननीय की है, पलवल के डीएमसी की है, क्योंकि डीएमसी की देखरेख में ये आके खड़ी हुई है, पलवल के डीसी की है। डीएमसी की देखरेख में यहाँ पे भी आके खड़ी हुई है। हाँ, डीएमसी की देखरेख में। आप एक बार बताओ, डीएमसी मुखिया है अपने इस डिपार्टमेंट की, उसके बिना तो चिड़िया भी नहीं हिलेगी इस डिपार्टमेंट के। अगर हम कोई बात करें तो उसी हिसाब से डीसी के, अगर डीसी को देखा जाए, डीसी एडमिनिस्ट्रेशन का मालिक है पूरे पलवल का, तो डीसी के नजर में भी सारी चीजें हैं, तो उनको भी, डीसी सर को भी सोचना चाहिए कि ये क्या हो रहा है पलवल के अंदर। क्या मांग करते हैं अभी आप? मैं यही मांग करता हूं, देखो डीसी साहब, या तो आप इनको चलवाओ जल्द से जल्द, डीएमसी मैडम को भी हम बोलते हैं, मनीषा शर्मा को, इसको जल्द से जल्द चलवाओ, नहीं तो ये ट्रैक्टर खड़ा है, आज मुझे यहाँ घुसने की जगह नहीं मिल रही, उसी दिन हम यहीं पे ही आके धरना देंगे और वो फजीयत उठाएंगे आप लोगों की, जो आप याद रखोगे जीवन भर। आप ये देखो कि हमारे नीचे जहां हम खड़े हैं, ये पूरा का पूरा कबाड़ी क्षेत्र है। जी। मतलब कि इन्होंने ये समझ लिया है कि 1 करोड़ रुपए कबाड़ हो चुका है, यहाँ पे लाके इन्होंने खड़ी कर दी है। ऐसा नहीं करना चाहिए सर। पलवल की जनता को अगर राहत देनी है तो पलवल की जनता तक ये सुविधाएं हमें पहुंचानी पड़ेंगी। ये हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, इनको लेकर के अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर कब हम आवाज उठाएंगे? इनको शर्म आनी चाहिए सर, ऐसे डिपार्टमेंट को शर्म आनी चाहिए, ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। तो मेरा कहना यही है कि 4 महीने से अगर ये बंद है तो इसका रीजन क्या है? या तो इनको फायर ब्रिगेड में भी दे देना चाहिए। फायर ब्रिगेड सर, एक हमारे यहाँ पे समाज सेवी हैं, हम एक रोहित कौशिक भी हैं, जो कई बार उन्होंने मॉक ड्रिल को भी लेके आवाज उठाई है। एक पवन शर्मा जी भी हैं, जो शिव कॉलोनी से हैं, जिनको गुड्डू गुड्डू हम बोलते हैं, उन्होंने भी मॉक ट्रेल्स को लेकर के आवाज उठाई थी फायर ब्रिगेड को लेकर के, लेकिन हादसा हो गया और समय पर वहां पर फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पाई। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हमारे पास इतने अच्छे अच्छे उपकरण यहाँ पर रखे हैं, मशीन से हमारे पास हैं, तो इन मशीन को ये चला क्यों नहीं रहे? इनको चलानी चाहिए सर। इससे क्या है कि जितने भी डॉक्टरों के पास हमारी लाइनें लगी रहती हैं, उसमें मतलब रिड्यूस होगी। वहां पे जो ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो या फिर रेस्पिरेटरीज को लेकर के डॉक्टर हो, वहां पे सर भीड़ कम होगी। तो मैं यही मांग दोबारा से करता हूं, डीसी से, पलवल डीसी से, पलवल डीएमसी से और पलवल के और नुमाइंदों से। खैर हम क्या ही मांग करेंगे, वो उनकी तो मैच्योरिटी अच्छी नहीं है। मुकुल जी, सबसे बड़ी चीज किसी इनका शो तो नहीं लगाया जाएगा पलवल में जिस तरीके से खड़ी कर लाके खड़ी? सर, ये शो जब लगाया जाएगा, जब मुख्यमंत्री यहाँ आएगा, मुख्यमंत्री के सामने इन चीजों को दिखाया जाएगा, जी हमने इतना बड़ा ये काम कर दिया, फलाना कर दिया, ढिमका कर दिया। लेकिन इनको यही नहीं पता कि असल में काम करेगी क्या। इनके एक भी नेता को अगर ये पता हो कि ये क्या काम करती है तो ये उसी दिन चल जाती। उनको तो ये है कि बस इसके लिए विरोध हो रहा था तो ये मंगवा देते हैं, फंड अलॉट करके इनको मंगा दिया गया। जब लंगरी मिंडकोला उतर जा।